आज की डेट में अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड एक एक्सपेरिमेंटल जोन बनता जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि कई सारी कहानियों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि दर्शकों को कई बार तो पसंद आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर पसंद आते नहीं। वैसे ही बॉलीवुड में कई ऑफ द टॉपिक मूवीज बनाई जा रही हैं, कई ऐसे टैबू टॉपिक्स के ऊपर मूवीज बनाई जा रही हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जैसे विकी डोनर थी, या फिर हम बधाई दो की बात कर लें जिसमें समलैंगिक रिश्तों के बारे में बातचीत की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा होने लगा है लोगों के मन में, क्योंकि पुष्पा ने जिस तरह से कमाई करी है, ऑब्वियस सी बात है सभी के दिमाग में भी यही चीज़ चल रही कि जब ये 14 तारीख को ओटीटी पर रिलीज हो गई थी, उसके बाद भी इसके कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी ही क्यों जा रही है। मतलब बाहुबली 1 का रिकॉर्ड इसने कोरोना के टाइम तोड़ दिया है, तो अब ये समझना मुश्किल हो रहा है कि भाई इस मूवी को कोरोना से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। भाई समझने वाली बात ये है। चलिए ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि बॉलीवुड में कहानियों में नयापन लाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद जो साउथ इंडियन सिनेमा से, कल्चर से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो मूवीज़ बन रही हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उनकी कहानियों को देखें तो वही बदले वाली कहानियां रहती हैं, गरीब से अमीर बनने की कहानियां रहती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इन कहानियों में कि पब्लिक जो है इन कहानियों की तरफ ऐसी आकर्षित हो रही है कि बस समझ में नहीं आ रहा कि बॉलीवुड ने इनको, इन कहानियों को छोड़ के गलती करी है या साउथ इंडिया ने इसको पकड़े रखकर सही किया है। क्योंकि अगर साउथ इंडिया ने इसको पकड़े रखकर सही किया है तो ये उनके कलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि पब्लिक अभी भी वही कहानियां देखना चाहती है, या कुछ और रीज़न है, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर पुष्पा में ऐसा क्या था जो पब्लिक को ये इतने सर चढ़ के बोल रही है। जिस हिंदी पट्टी ने बाहुबली के जय महिष्मती का उद्घोष किया था, वही इस वक्त पुष्पा की झुकूंगा नहीं में पर वारी जा रही है। नाम पुष्पा सुनकर अगर आप इसे फ्लावर समझ रहे थे तो बता देंगे ये फ्लावर नहीं, फायर है। दक्षिण भारतीय सिनेमा यानी कि मूंछों वाला हीरो, जिसके पैर रखते ही जमीन कांप जाती है, खड़खड़ाने लगते हैं पत्ते, दसों दिशाओं में उछल कर गिरते हैं दुश्मन। गदराए बदन की हीरोइन ने शरीर के हर अंग से किया गया डांस, थोड़े आंसू, ज्यादा मारधाड़, अगर आप इसी परिकल्पना के तहत फिल्म देखते हैं तो पुष्पा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। हाँ, नायिका बॉलीवुड की तर्ज पर जरूर छरहरी हो गई है। एटीट्यूड से भरपूर पुष्पराजन उर्फ पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी काटने वाला एक मजदूर है। अपनी स्मार्टनेस से मजदूर ने स्मगलिंग किंग बनने का सफर तय किया है। पुष्पा की बस यही कहानी है। ये कहानी और अल्लू अर्जुन का लुक चंदन तस्कर वीरप्पन की याद दिलाता है। टीवी के लगभग सारे मूवी चैनल्स पर आने वाली साउथ इंडियन फिल्मों में और पुष्पा में आप 5 अंतर ढूंढें तो शायद ही खोज पाएंगे। पितृसत्ता को घोषित करती फिल्म में कोई ऐसा कारक नहीं है जो इसे पिछली फिल्मों से अलग बनाता हो। शूशा, हूहा, मारका, चाइनीज मारधाड़ और मौत का चकमा देने वाले सिद्धहस्त हीरो का वीक पॉइंट उसका नाजायज औलाद होना है। कोई भी दुखती रग पे हाथ रखे तो हीरो को भड़क ही उठना है। इसमें नया क्या है? इससे पहले भी तो कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें बिन ब्याही माओ और उनके सपूतों की इमोशनल ड्रामेटिक स्टोरी से बॉलीवुड जनता के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बनाता रहा है। फिल्म फिर भी दोनों हाथों से पैसा बटोर रही है। पहली वजह सुकुमार का डायरेक्शन, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना के साथ बाकी सभी की एक्टिंग, समांता प्रभु का तराशे हुए बदन में आइटम नंबर, साउथ के फ्रेश लोकेशंस और बंदूक के बजाय कटार। दूसरी वजह शायद एक्सपेरिमेंटल सिनेमा से लोग बोर हो चुके हैं। हिंदी भाषियों को पुष्पा, जो कि अमिताभ या फिर मिथुन के समय की कहानियों को दिखाती है, उसकी याद दिला रही है, या फिर पिछले 2 अरसे से कोरोना से जूझ रही, महंगाई से मध्य से गरीब वर्ग की तरफ सरक चुकी जनता को मजदूर बने नायक के चेहरे में अपना चेहरा नजर आने लगा, जो बार बार नाम बदल कर पलट कर आने वाले कोरोना से कहना चाहता हो कि मैं झुकेगा नहीं। जावेद अली की आवाज़ और रकीब आलम के बोलों से सजा गीत श्रीवल्ली पहले ही फेसबुक की रील पे छा चुका है। समांता का आइटम नंबर भी हिंदी को छोड़िए, तमिल वर्जन भी हिंदी भाषियों की जमा पर ऐसी सर्दी में मक्खन की तरह पिघल चुका है। जब बॉलीवुड 90s की फिल्मों के रीमेक बनाने में व्यस्त है, तब दक्षिण सिनेमा कभी नए तो कभी पुराने कॉन्सेप्ट को पूरी लगन मेहनत से डायरेक्शन कर रहा है। पुष्पा की पार्ट 1 की सफलता ने दूसरे पार्ट के लिए सबकी फिंगर क्रॉस करवा के रखी है कि दूसरे पार्ट के लिए अब आखिर ये लोग क्या लेके आएंगे, क्योंकि अब इनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाना पड़ेगा कि पब्लिक उससे जुड़ भी पाए जिस तरह से पुष्पा से जुड़ी थी। और ठीक वैसे ही जैसे बाहुबली 2 ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो अब पुष्पा के ऊपर भी अब वो अनचाहा प्रेशर आ चुका है कि इसको दूसरी कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नया एलिमेंट लाना होगा कि पब्लिक के लिए वो एक्स फैक्टर सिद्ध हो और पुष्पा 2 को बाहुबली 2 के करीब लेके जाने में मदद करे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आपको पुष्पा में क्या पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।